हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आइए एक नई कंट्री में चलते हैं। यूरोप चलते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से चलते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट में, यूरोप में। और यूरोप में रोमानिया देश में चलते हैं, जहां पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, निकोशोर डैन, जिन्होंने रोमानिया में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। 5 साल तक ये रहेंगे वहां पर। ये प्रो यू कैंडिडेट है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन को समर्थक देने वाले हैं, प्रो माने होता समर्थक करने वाले हैं, और इन्होंने विन कर लिया है। तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको? तो जॉर्ज सिमियन को हराया है, जॉर्ज सिमियन को, जो इलेक्शन हार चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन रोमानिया। अब रोमानिया में हम लोग देखते हैं कि रोमानिया क्या है। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म इन रोमानिया, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड इन 1991। 1991 में जब कम्युनिज्म वहां पर समाप्त हो गया, उसका कोलैप्स कर गया, तो वहां पर नया संविधान लागू किया गया 1991 में। और रोमानिया इज ए सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेटमेंट एंड ए प्राइम मिनिस्टर who is the head of state and a prime minister who is the head of the government, both hold executive functions। रोमानिया में एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, जहां पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। दोनों के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं कार्य करने के। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द प्राइम मिनिस्टर हु नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द रोमानियन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जब तक वहां की रोमानियन पार्लियामेंट इसको अप्रूव न कर दे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो इसको जानते रहिएगा। देयर इज ए बाईकैमरल पार्लियामेंट हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 4 years अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत वहाँ के जो एमपीज हैं 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जबकि प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं 5 years के लिए हैं। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब रोमानिया के बारे में चलते हैं कि रोमानिया के बारे में कुछ आपको बता दें। तो रोमानिया इज द लार्जेस्ट बाल्कन कंट्री। अब बाल्कन क्या है? तो बाल्कन एक क्षेत्र है वहाँ का, बाल्कन पर्वत के नाम पर रखा गया है, जो बाल्कन पेनिनसुला है। तो वहां पर उस बाल्कन कंट्रीज में देयर आर 10 countries व्हिच आर कॉल्ड बाल्कन कंट्रीज। तो उसमें सबसे बड़ा देश कौन है भाई? रोमानिया है। और द बाल्कन्स इज ए जियोग्राफिकल एरिया इन साउथ ईस्टर्न यूरोप दैट इंक्लूड्स। बाल्कन क्या है? जियोग्राफिकल एरिया है, साउथ ईस्टर्न माने दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। इसमें 10 देश आते हैं। कौन कौन? रोमानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और तीसरा है बुल्गारिया, क्रोएशिया है चौथा, अल्बानिया है पांचवा, नॉर्थ मैसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। ये 10 कंट्रीज हैं जो बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं। फिर से याद रखिएगा कि रोमानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बाल्कन कंट्रीज में? रोमानिया है। रोमानिया इज ए मेंबर ऑफ द EU यानी यूरोपीय यूनियन एंड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस यानी नाटो। नाटो और यूई दोनों का मेंबर है रोमानिया। और इसकी राजधानी है बुकारेस्ट और करेंसी है लेउ। याद रखिएगा, लेउ इज द करेंसी, कैपिटल इज द बुकारेस्ट एंड प्रेसिडेंट इज निकोशोर डैन। इसको रिमेंबर रखिएगा। आपको बता दें कि इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसको 5 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। इसके पूरब में, तो बहुत ज्यादा पूरब में, तो ब्लैक सी एक वाटर बॉडी है जो टच करता है ब्लैक सी, और मोल्डोवा और यूक्रेन इसको पूरब साइड में है, और हंगरी, सर्बिया ये पश्चिम में है, और बुल्गारिया जो है इसके दक्षिण में है। याद रखिएगा, इसको 5 कंट्रीज हैं, मोल्डोवा, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया। इनसे घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय दीज 5 कंट्रीज एंड 1 वाटर बॉडी एंड दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, ब्लैक सी। इसको रिमेंबर रखिएगा। देखिए, बाल्कन जो है, बाल्कन में मैंने बताया 10 देश हैं कुल। बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की का यूरोपीय हिस्सा भी शामिल है। बाल्कन क्षेत्र में कई अन्य देश
भी हैं, लेकिन वे हमेशा बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, जैसे कि रोमानिया और यूक्रेनी क्षेत्र जो है, यूक्रेनी और रोमानियाई क्षेत्र। बाल्कन प्रायद्वीप का क्षेत्र लगभग 5,50,000 वर्ग किलोमीटर है और बाल्कन में विभिन्न जाति और धार्मिक समूह के लोग रहते हैं। शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान बाल्कन को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, नाटो और वार्सा ट्रीटी के बीच में। तो इसको याद रखिएगा। ड्यूरिंग द कोल्ड वार द बाल्कन्स वेयर डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स, नाटो एंड द वार्सा पैक्ट। नाटो क्या है? ये नाटो आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा स्थापित है, और वार्सा जो थी, वार्सा ट्रीटी जो थी, वो रशिया के द्वारा बैक्ड है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से जानते रहिए। रोमानिया एक फेमस कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, इसका कॉन्टिनेंट यूरोप में पड़ता है। 5 कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं, एक वाटर बॉडी इसको बॉर्डर करता है, ब्लैक सी, और यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट निकोसोर डैम बने हुए हैं, और मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसके कैपिटल बुकारेस्ट है, लेऊ इसकी मैंने करेंसी है, पार्लियामेंट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड गुड फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चैनल अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।